गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स से हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। अब इसमें जैसे आपने जाना कि दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जैसे आप थोड़ा जानते हो कि लोगों का ऐसा ग्रुप है जिसमें लोग किसी न किसी पर्पज़ को, किसी गोल को अचीव करने के लिए एक दूसरे से IPR मेंटेन करते हैं या फिर एक दूसरे से जो भी इंटरेक्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो मेनली जो भी ऑथोरिटी रिलेशनशिप होती है या फिर एम्प्लॉयज़ का जो भी उनका जो पद होता है, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग कई प्रकार के फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो उनके नाम है, सबसे पहला लाइन ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, चौथा है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन और पांचवा है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और सबसे लास्ट में है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे पहले लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अपन जानें। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑथोरिटी स्ट्रक्चर है वो हाईएस्ट लेवल से लोवेस्ट लेवल तक, मतलब टॉप से बॉटम तक जो रिलेशनशिप है, ऑथोरिटी रिलेशनशिप, उसके अकॉर्डिंग लाइन ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर होती है। जैसे अपन हॉस्पिटल में देखें तो सबसे अप लेवल पे, सबसे टॉप लेवल पे होता है मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, फिर नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट, फिर डिप्टी नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट, फिर नर्सिंग सुपरवाइजर्स, फिर नर्सिंग यूनिट इंचार्ज और फिर होता है नर्सिंग पर्सोनल है बॉटम लेवल पे। ये होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अपन बात करें तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में मेनली जो ऑथोरिटी स्ट्रक्चर होती है वो लाइन में जैसे कि टॉप से बॉटम तक वो तो होती है, और इसमें साथ ही में जो स्टाफ होते हैं, कुछ स्टाफ जैसे कुछ एडवाइज़र है, कुछ कमेटी के मेंबर्स है, कुछ एक्सपर्ट्स हैं, तो वो इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जो भी टॉप से बॉटम लेवल तक के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनके लिए लीगल एडवाइज़र के रूप में या एक्सपर्ट के रूप में या कमेटी मतलब कमेटी मेंबर के रूप में इनसे जुड़े होते हैं और उनको टाइमली कुछ एडवाइस वगैरह है, कुछ उनके ओपिनियंस वगैरह वो प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो इनको बोलते हैं लाइन एंड स्टाफ में ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है, एडिशनल मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है, डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है, फिर नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट है, नर्सिंग यूनिट इंचार्ज है, लाइन अथॉरिटी ये है। अब इसमें जो भी लीगल एडवाइज़र है, एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो मेंबर्स हैं, वो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट को एडवाइस वगैरह देते हैं। ये क्वालिटी एक्सपर्ट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफिसर है, वो डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट को एडवाइस वगैरह देते रहते हैं। तो इसको बोलते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अब नंबर 3 पे है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि जैसे कि मैंने बताया था पहले आपको कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ सब पार्ट्स में, कुछ सब एरियाज में डिवाइड होता है। तो इसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग फंक्शनल एरियाज में डिवाइड कर देते हैं, उसको बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब है नंबर 4 पे कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। अब कमिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि जैसे मैं आपको बताऊँ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें अलग अलग कमिटी डिसाइड अलग अलग कमिटी बनाई जाती है। कोई भी जैसे प्रॉब्लम अकर होती है उसके सॉल्यूशन के लिए या कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए, तो उसको बोलते हैं कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे अपन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग कमेटी अलग रहती है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग कमेटी अलग रहती है, स्पोर्ट्स कमेटी अलग रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम कमिटीज़ में डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी जैसे वर्क है, कोई गोल्स हमें अचीव करना है, तो वो अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के हैं, कुछ लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनको कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है। जिसमें जो काफ़ी सारी जैसे कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ है, कुछ यूनिक एक्टिविटीज़ है, उनको डिज़ाइन किया जाता है और स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में कौन सा वर्क हमें कंप्लीट करना है, कौन कंप्लीट करेगा, तो वो एक प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब सबसे लास्ट में है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में जो भी अपना फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है और जो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को अपन बोलते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स इसमें जो भी अलग अलग एरियाज है फंक्शंस के अकॉर्डिंग वो डिवाइडेशन होता है। साथ ही में जो प्रोजेक्ट है, मीन्स अपने कोई भी लॉन्ग ड्यूरेशन तक कोई काम करना है अपने को, या कोई भी लार्ज
टाइम तक, मतलब लॉन्ग टाइम तक अपने को गोल्स अचीव करना है, तो उसके लिए अपन प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करते हैं, मतलब प्रोजेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही में अपन एस्टेब्लिशमेंट करते हैं जो भी फंक्शनल एरियाज़ हैं, जो भी अलग अलग एरियाज़ हैं उनको, और उन दोनों को साथ में लेकर चलते हैं अपन, तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स से ऑर्गेनाइजेशन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।